वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सब अच्छे हो? कल हमने फलनों के संयोजन की बात की थी। उसमें हमने 2 फलनों और 3 फलनों का संयोजन सीखा था। आज हम उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स और संयोजन के गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले संयोजन के लिए एक उदाहरण ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपकी आरबीएसई बुक का दूसरा एग्जाम्पल है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आरबीएसई। एग्जाम्पल है आपका f such that r to r fx equals to sin x and g such that r to r gx equals to x square। आपको 2 फलन दिए गए हैं f और g। f रियल नंबर्स से रियल नंबर्स में डिफाइन है, जी भी रियल नंबर्स से रियल नंबर्स में ही डिफाइन है। आपसे पूछा जाता है कि एफ ओ जी ज्ञात कीजिए और जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले एफ ओ जी पर चल रहा हूं। तो सबसे पहले जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम ये पता करेंगे कि क्या एफ ओ जी परिभाषित होगा। तो एफ ओ जी परिभाषित देखने के लिए जी के ऊपर एफ ऑपरेशन अप्लाई करना है। जी आर टू आर है, मतलब जी हमें आर से आर पर पहुंचाएगा, फिर उसके ऊपर एफ अप्लाई किया जाए तो एफ भी आर से आर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जी के ऊपर फलन एफ अप्लाई हो सकता है। तो एफ ओ जी हमारा डिफाइन होगा आर टू आर। एफ ओ जी आर टू आर डिफाइन तो होगा। अब फलन क्या बनेगा संयुक्त होने के बाद? तो एफ ओ जी एक्स, एक्स की फॉर्म में हमारे दोनों फंक्शन दिए हैं। तो मैं पहले इन्हें इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं कि पहले हम लें जी ऑफ एक्स, उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे एफ। जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। जी एक्स की वैल्यू मैंने यहां पुट की। अब हम एफ ऑफ एक्स पर जाएंगे। तो यहां देखिए, जब यहां एक्स है तो यहां साइन एक्स है, तो आपको इस एक्स की जगह यहां एक्स स्क्वायर मिला हुआ है। तो आप यहां इस एक्स की जगह बस एक्स स्क्वायर पुट कर दें तो ये बना साइन एक्स स्क्वायर। ये एफ और जी दोनों फलनों का संयोजन एफ ओ जी की फॉर्म में हो चुका है। इसी प्रकार हम बात करें जी ओ एफ की। तो जी ओ एफ में हमें एफ के ऊपर अप्लाई करना है फंक्शन जी को। इसके लिए पहले हम ये देखें कि क्या ऐसा संभव है। तो हम एफ से शुरुआत करेंगे। एफ फंक्शन हमारा आर टू आर है, तो हम इस आर पर पहुंचेंगे। जी भी आर टू आर है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जी ओ एफ भी हमारा आर टू आर डिफाइन होगा। जी ओ एफ एक्स ले लें हम, जिसे कि हम कह सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की जाए साइन एक्स, तो ये बना जी ऑफ साइन एक्स। अब यहां जी एक्स में हमें जाना है, तो एक्स है तो यहां एक्स स्क्वायर है। अब हमें उसी एक्स की जगह यहां मिल रहा है साइन एक्स, तो हम इस x की जगह साइन एक्स पुट कर दें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा बना जी ओ एफ। आप यहां देखेंगे कि एफ ओ जी की वैल्यू आई है साइन एक्स स्क्वायर और जी ओ एफ की वैल्यू आई है साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल हो। 2 फलनों का
यदि क्रम बदलकर संयोजन किया जाता है तो ये आवश्यक नहीं होता कि वो दोनों बराबर होंगे। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है हमारा, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये भी आरबीएसई बुक से है। एफ सच दैट आपको दिया जाता है एन टू जेड, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 2x। दूसरा फंक्शन आपको दिया जाता है g सच दैट z टू q, और दूसरा फंक्शन है हमारा gx इक्वल्स टू x प्लस 1/2। आपसे पूछा जाता है कि FOG और GOF यदि परिभाषित हो तो बताइए। तो पहले हमें यह भी पता करना होगा क्या इस प्रकार का संयोजन परिभाषित होगा, और इस बात को कि परिभाषित होगा या नहीं होगा, इस शर्त को हम पिछले वीडियो से ही लेकर चल रहे हैं कि हम संयोजन को परिभाषित किस प्रकार से करते हैं। तो मैं पहले बात करता हूं FOG की। FOG में हम देखेंगे कि हमें G के ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है F। G फंक्शन हमारा Z टू Q है, मतलब हम Z से चलेंगे और Q पर पहुंचेंगे। तो अब इसके ऊपर जब फलन F अप्लाई करना है तो F हमारा डिफाइन है N टू Z। यहां हम Q पर थे, F हमारा N टू Z है, तो हमारे पास यहां इस N पर Q है ही नहीं। तो हम ये कहेंगे कि FOG परिभाषित नहीं हो सकता। दूसरी बात हम करें GOF की। GOF में F के ऊपर अप्लाई करना है फंक्शन G को। F हमारा N टू Z है, N से प्रारंभ करेंगे, Z पर पहुंचेंगे। उसके ऊपर अप्लाई किया G हमारा Z से चलकर Q पर पहुंचता है, तो ये परिभाषित होगा कि हम N टू Z जाएंगे, Z टू Q चले जाएंगे। तो हमारा GOF अप्लाई हुआ N टू Q, जहां कैपिटल N नेचुरल नंबर सेट है, कैपिटल Q रेशनल नंबर्स का सेट है, परिमेय संख्याओं का, और Z हमारा इंटीजर्स का सेट है, पूर्णांकों का। तो हम N से Q पर जाएंगे। इसके लिए हम लेंगे GOF ऑफ X। GOF X मीन G ऑफ F ऑफ X। F ऑफ X है हमारा 2x, तो हमने F ऑफ X की यहां वैल्यू पुट की, तो ये बना G ऑफ 2x। अब G पर हम जाएं तो जहां X है वहां हमें अभी जो वैल्यू मिल रही बस उसे पुट करना है। तो हम इस X की जगह पुट कर देंगे 2x को, तो ये बना 2x प्लस 1/2। ये हमारा FOG और GOF का परिभाषित होना और उनकी वैल्यू निकालना हमने सीखा। अब हम पढ़ते हैं फलनों के संयोजन के गुणधर्म। इसमें हम दो गुणधर्म पढ़ेंगे, जिनमें पहला है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव लॉ। जैसा कि नाम से ही हमें लगता है कि हमें क्रम का विनिमय करना है, क्रम को परिवर्तित करके देखना है। और ये आप पहले भी देख चुके हैं कि हम किसी संख्या में a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो उसका विनिमय करने से कोई फर्क नहीं होता। लेकिन हम यहाँ जब फलन का संयोजन कर रहे हैं तो फलन के संयोजन में क्या क्रम का विनिमय संभव होगा या नहीं होगा, हमें ये यहाँ देखना है। अर्थात किन्हीं दो फलन f और g का संयोजन FOG करें और उन्हीं दो फलनों का संयोजन GOF करें। ये दोनों यदि बराबर हों तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमेयता की पालना होती है, यदि बराबर ना हो तो कहेंगे कि क्रम विनिमेयता की पालना नहीं होती है। ये मैं बताऊं
कि फलनों का संयोजन क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता, क्योंकि ये हम पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि एफओजी और जीओएफ की वैल्यू समान नहीं आई थी। और किसी भी गुणधर्म की पालना को तब तक सत्य नहीं कहा जाएगा जबकि वो सबके लिए सत्य ना हो जाए। किसी के लिए सत्य होने पर हम गुणधर्म का सत्य होना नहीं मानेंगे। इस पर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया f such that r to r f of x equals to है x क्यूब और g such that r to r gx equals to 3x minus 1। FOG हमें लेना है तो हम यहां से देखेंगे कि FOG के लिए g का प्रांत और f का सह प्रांत हमें लेना है। तो FOG डिफाइन होगा R to R। FOG ऑफ x करें तो f ऑफ g ऑफ x, gx की वैल्यू हमने पुट की 3x minus 1। अब इसके ऊपर हमें फलन f को अप्लाई करना है। तो यहां जो कुछ भी लिखा हुआ है हमें इस x की जगह उसे पुट करना है। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 3x minus 1 का होल क्यूब। इसी प्रकार हम चलते हैं GOF पर। GOF का डिफाइन होना देखिए कि आप शुरुआत F से करेंगे और पहुंचना आपको G पर है, तो इसका भी दायरा बनेगा R to R। GOF of x equals to G of f of x। f of x की वैल्यू हम पुट करें तो वो है x क्यूब, तो ये बना g ऑफ x क्यूब। इस x क्यूब को अब g में रखें तो ये मिलेगा 3x क्यूब माइनस 1। तो हम यहाँ FOG और GOF की वैल्यू को देखेंगे तो ये दोनों समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि फलनों का संयोजन क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता। कभी ऐसा हो सकता है कि किन्हीं फलनों के लिए FOG और GOF बराबर हमें प्राप्त हो जाएं, लेकिन गुणधर्म की सत्यता हम तभी मानेंगे जब ऐसा सबके लिए संभव हो। दूसरा गुणधर्म है साहचर्यता या साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्यता का मतलब है कि आप 3 फलनों का संयोजन करें तो उनमें पेयर्स आपको चेंज करने होंगे। किस तरह? HOGOF, HOGOF, इस तरफ आप पहले GOF करेंगे और इस तरफ आप HOG करेंगे। क्रम वही है, बस हमने इन पेयर्स को चेंज किया है। ब्रैकेट लगा देने से अब पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा और इस तरफ आपको पहले इसे सॉल्व करना होगा। यदि दोनों पक्ष समान हमें प्राप्त होते हैं तो हम कहेंगे कि साहचर्यता की पालना होती है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने 3 फंक्शन लिए, f such that n to z0, f of x equals to है 2x, g such that z0 to q, gx equals to है 1/x, और हमारा तीसरा फंक्शन है h such that q to r, hx equals to e की पावर x। पहला फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर्स से नॉन जीरो इंटीजर्स, उन पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें जीरो नहीं है, पर परिभाषित है। जी हमारा नॉन जीरो इंटीजर्स से रेशनल नंबर्स पर डिफाइन है और h हमारा रेशनल नंबर्स से रियल नंबर्स पर डिफाइन है। हम इन दोनों पक्षों को लेते हैं। पहले हम करेंगे HOG ऑफ f और इस तरफ हम करेंगे H ऑफ G ऑफ f।
यहां एच ओ जी को पहले सॉल्व करें तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करना है एफ को। इसी प्रकार इस तरफ एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरफ जी एक्स की वैल्यू है 1/x, तो हमने एच ऑफ 1/x किया ऑफ एफ। एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की 2x। अब हमारे पास एच ऑफ 1/x, x की जगह 1/x यदि पुट किया जाए तो इसकी वैल्यू बन जाएगी e की पावर 1/x ऑफ f। h ऑफ g ऑफ 2x में x की जगह 2x पुट किया जाए तो इसकी वैल्यू बनेगी 1/2x। अब दोनों पक्षों में आप देखेंगे, इस पक्ष में f पर अप्लाई e की पावर 1/x को करना है, जबकि इस तरफ 1/2x पर अप्लाई h को करना है। तो यहां हम f की वैल्यू को e की पावर 1/x में पुट करेंगे। जहां f की वैल्यू है 2x, हमने उस x की जगह 2x को पुट किया तो ये वैल्यू बनी 1/2x, जबकि इस तरफ 1/2x को h में पुट करना है तो x की जगह 1/2x रखेंगे तो ये बनेगा e की पावर 1/2x। और हम यहां देखेंगे कि हमें दोनों पक्षों की वैल्यू समान मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि फलनों का संयोजन साहचर्यता गुणधर्म की पालना करता है। अब हम संयोजन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है f such that r to r, g such that भी r to r, f of x इक्वल्स टू आपको दिया जाता है x एंड gx इक्वल्स टू mod x। आपको इन दोनों का संयोजन करना है। FOG और GOF हमसे पूछा गया है, तो FOG एंड GOF पहले हम दोनों का डिफाइन होना देखें। G R to R है, F भी R to R है, FOG R to R होगा। GOF में F भी R to R है और G भी R to R है, तो FOG और GOF दोनों ही R to R होंगे। FOG करने पर चलें, FOGX F of G of X, देन F of G of X की वैल्यू है हमारे पास mod X। अब आपको F of X में इस X के स्थान पर mod X पुट करना है, तो इसकी वैल्यू हमें मिली mod X। इसी प्रकार हम GOF पर चलें, GOF of X, G of F of X, F of X की वैल्यू है mod X, सॉरी X, G of X, Gx की वैल्यू है mod X। FOG और GOF दोनों की वैल्यू हमें यहां समान प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, f such that r to r, f of x इक्वल्स टू आपको दिया जाता है 3x plus 4 एंड g such that r to r, gx इक्वल्स टू आपको दिया जाता है x minus 4/3। आपसे पूछा जाता है FOG x बताएं, GOF x बताएं एंड GOG 1 बताएं। G का खुद के साथ हमें संयोजन यहां करना है। तो सबसे पहले FOG पर चलें, तो हम देखेंगे कि FOG हमारा दोनों ही R to R हैं, तो इसलिए FOG भी R to R होगा। F of G of X, Gx की वैल्यू हम पुट करें तो Gx की वैल्यू है x minus 4/3, F of x minus 4/3।
x माइनस 4/3 को अब हमें f के अंदर पुट करना है। तो x की जगह मैं पुट करता हूं x माइनस 4/3, तो आप देखें 3 इंटू x माइनस 4/3 प्लस 4। तो हम यहां देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हुआ, x माइनस 4 प्लस 4 बना, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो हमें वैल्यू मिली x। इसी प्रकार GOF x पर चले हम, तो GOF भी R2R डिफाइन होगा। GOF x, G of f of x, G of f of x में हमने f of x की वैल्यू को पुट किया जो कि है 3x प्लस 4। अब हमें g को इस पर अप्लाई करना है, तो x की जगह हम पुट करेंगे 3x प्लस 4। तो हमने लिखा 3x प्लस 4 माइनस 4/3। 4 से 4 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा 3x/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो हमें मिला x। अब हमें जाना है GOG1 पर। वहां हमें g का संयोजन g के साथ करने के बाद x की वैल्यू 1 पुट करनी है, क्योंकि हमें x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले हम करते हैं कि हमारा GOG डिफाइन कहां से कहां तक होगा, तो खुद g पर ही हमें चलना है। तो R2R, फिर g, तो R2R। तो हमारा GOG डिफाइन हुआ R2R। GOG करने के लिए मैं लिखूंगा GOGX मतलब G of GX। यहां GX की वैल्यू है x माइनस 4/3। इसे हमें फिर से g में ही पुट करना है, तो इसे फिर से g में पुट करें, तो मैं x की जगह पुट कर देता हूं x माइनस 4/3 माइनस 4/3। तो यहां हम देखेंगे इसे सॉल्व करने पर 3 नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 16/9। लेकिन हमसे वैल्यू पूछी गई है x इक्वल्स टू 1 पर, तो अब हम इस x की जगह 1 पुट करें, तो GOG1 इक्वल्स टू 1 माइनस 16/9 मीन माइनस 15/9, जिसे हम कट कर सकते हैं माइनस का 5/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है f such that R2R f of x equals to g such that R2R gx equal to and h such that R2R hx equals to fx equals to x square, gx equals to cos x and hx equals to 2x plus 3। आपसे पूछा है HOGOF ऑफ √2π। आपको तीनों फलनों का संयोजन करके वैल्यू प्राप्त करनी है √2π पर। तो पहले हम इन तीनों का संयोजन करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा HOGOF f और g का संयोजन R2R होगा। R2R को फिर H पर अप्लाई करेंगे तो भी R2R होगा। तो मैं कह सकता हूं कि HOGOF सच दैट R2R होगा। HOGOF ऑफ x, तो हम कह सकते हैं H ऑफ G ऑफ F ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू पुट करूं तो h ऑफ g f ऑफ x इक्वल्स टू मैंने पुट किया x स्क्वायर। h ऑफ g ऑफ x स्क्वायर मीन्स cos x स्क्वायर। x की जगह हमने x स्क्वायर को पुट किया।
अब इस पर हम अप्लाई करते हैं h को, तो हमें अब x की जगह पुट करना होगा cos x स्क्वायर। तो ये बना 2 cos x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे √2π, क्योंकि हमसे वैल्यू पूछी गई है HOGOF ऑफ √2π की। तो 2 cos x की जगह मैंने पुट किया √2π का स्क्वायर बना प्लस 3। तो ये बना 2 cos 2π प्लस 3। आप जानते हैं cos 2π की वैल्यू होगी 0, cos 2π की वैल्यू 1। तो ये बना 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने कल की और आज की दोनों वीडियोज में एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको 1.1 के क्वेश्चन अब सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कॉल करके मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।